अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप दोस्तों की खिदमत में जमाल घोटा सलातीन यानी कि जमाल घोटा को मुदब्बर करने का तरीका लेकर हाजिर हुए हैं कि जमाल घोटा को कैसे मुदब्बर किया जाता है। ये जमाल घोटा है, छिलका उतारा हुआ मगज़ जमाल घोटा। तो इसको पहले खरल करना है, बारीक खरल करके उसके बाद इसके अंदर नींबू, ये नींबू है, आधा नींबू निचोड़ना है इसके अंदर। तो आधा नींबू निचोड़ कर इसको अच्छी तरह खरल करना है। खरल करते करते जब ये अच्छी तरह आटे की तरह पेस्ट बन जाए, गूंद जाए अच्छी तरह, तो उसके बाद इसको कागज़ लेना है, एक सफ़ेद कागज़ लेकर उसके अंदर लपेट देना है। कागज़ में लपेट कर अच्छी तरह फिर इसको वज़न के नीचे दबा देना है। कोई 2-3 किलो 4 किलो वज़न लेकर उसके नीचे दबा देना है। तो दबा कर इसको छोड़ देना है, तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे तक छोड़ देना है। 1.5-2 घंटे के बाद इसको निकाल लेना है। जब निकालेंगे तो इसमें जितना भी रोगन होगा, जमाल घोटा का जो भी रोगन होगा वो कागज़ चूस लेगा। तो उसके बाद इसको निकाल कर दोबारा इसी तरह खरल करके और इसमें आधा नींबू निचोड़ कर फिर खरल करके पेस्ट बनाकर फिर इसी तरह दोबारा इसके अंदर कागज़ के अंदर लपेट कर वज़न के नीचे दबा देना है। इसी तरह तकरीबन कोई 1.5 घंटा 2 घंटा तक वज़न के नीचे दबा रहने देना है। उसके बाद इसको निकाल कर कागज़ से उतार कर और जितना भी इसमें रोगन होगा जमाल घोटा में वो सारा कागज़ चूस लेगा और इसको निकाल कर अपनी दवाइयों में शामिल कीजिएगा, यानी कि दवाइयों में शामिल किया जाता है। तो इस तरह इसको मुदब्बर करते हैं। मुदब्बर के वैसे बहुत ही तरीके हैं, काफ़ी सारे। कोई दूध में करता है, तो कोई देसी घी में भून लेता है, गाय के घी में या भैंस के घी में भून लेता है, और कोई रेत में भी भून लेता है, कोई गोबर में, कोई दही में, कोई लस्सी में यानी कि छाछ में। इस तरह इसको मुदब्बर किया जाता है। लेकिन सबसे आसान और सहल तरीका ये है कि इसको नींबू के पानी में से खरल करके पेस्ट बनाकर आटे की तरह जब पेस्ट बन जाए उस वक्त इसको कागज़ के अंदर लपेट दें और इसको वज़न के नीचे दबा दें। 2-3 किलो 4 किलो 5 किलो वज़न उसके नीचे दबा दें। तो इसके अंदर जितना भी रोगन होगा, तेल होगा जो इन बीजों में, वो सारा तेल कागज़ चूस लेगा, यानी कि कागज़ में चला जाएगा। तो उसके बाद इसको निकाल कर 2 मरतबा ये तरीका कर लें, तो उसके बाद आप अद्वियात में शामिल करते हैं। एक और तरीका है, मैं बता दूं, यहाँ पे एक खरल करने का असूल होता है जमाल घोटा को, या काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक असूल होता है कि खरल कैसे किया जाता है। तो मिसाल के तौर पे 2 तरीके वैसे राइज हैं खरल करने के। एक ये है कि इस तरह गोल इसको चलाएं खरल को, एक ये इस तरह सीधा चलाएं इसको खरल को। तो जमाल घोटा जब भी खरल किया जाएगा तो ऐसे सीधा इसको खरल होगा, इस तरह खरल होगा, ऐसे खरल नहीं होगा। क्योंकि इस तरह खरल करने से ये जब हम किसी मरीज़ को या किसी दवा में शामिल करेंगे तो ये पेट में मरूड़ पैदा करेगा। अब बाद लोग इस बात को समझते होते भी नहीं मानते, पता भी होता है लेकिन मानते नहीं हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी मिसाल समझाता हूँ कि खरल के हवाले से, यानी कि इस तरह घुमाने से और इस तरह घुमाने से क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल समझा देता हूँ। वो ये कि भंग से तो हर कोई वाकिफ़ है। आजकल तो माशाल्लाह छोटे बड़े सब जानते हैं कि भंग क्या काम करती है। तो भंग को जो जैसे रगड़ते हैं पीने के लिए, जो मवाली लोग रगड़ कर पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो भंग को जितना ज़्यादा रगड़ा जाता है उतनी ज़्यादा उसमें नशा पैदा होता है। जितना ज़्यादा रगड़ा देगा तो उतना ज़्यादा उसमें नशा पैदा होगा। जितना कम रगड़ा देकर पिया जाएगा तो उसमें नशा नहीं होगा। तो जड़ी बूटियों में भी ऐसे ख़ास पाए जाते हैं। अगर इस तरह रगड़ा दिया जाए जमाल घोटा को, तो ये तो असूल है इसका कि इस तरह इसको सीधा सीधा खरल किया जा रहा है।
तो ये तो समझ में आती है। और अगर इसको ऐसे घुमाया जाए तो ये इसका असूल गलत होगा, क्योंकि ये पेट में मरूड़ पैदा करेगा। इस तरह अगर इसको खरल करते जाएं, इसको बारीक करते जाएं, तो ये तरीका जो है ये असूली तरीका कहलाता है। तो जिन लोगों को नहीं समझ आ रही तो वो समझ लें कि भंग को ज़्यादा रगड़ने से ज़्यादा नशा होता है, कम रगड़ने से नशा नहीं करती। तो इसका भी असूल यही है। अगर इसको ऐसे गोल यानी कि गोल चक्कर से घुमाया जाएगा तो ये पेट में मरूड़ पैदा करेंगे, और अगर ऐसे सिर्फ ऐसे स्ट्रेट सीधा घुमाया जाए तो ये पेट में मरूड़ पैदा नहीं करेगा। ये है इसका जमाल घोटे का असूल खरल करने का। तो मज़ीद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको लपेटा जाएगा कागज़ के अंदर। जब ये पेस्ट हो जाए अच्छी तरह तो इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू निचोड़ना है, ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना, थोड़ा थोड़ा नींबू निचोड़ कर और इसको खरल कर लेना है। इससे सीधा इस तरह खरल करना है इसको बस। इस तरह इसको खरल करते रहना है। तो यूँ खरल करके इसका पेस्ट बना लेना है। जब ये पेस्ट अच्छी तरह बन जाए, गूंदे हुए आटे की तरह बन जाए, तो इसको कागज़ के अंदर लपेट लेना है। इस तरह इसको खरल करना है। ये अब बिल्कुल तैयार है, पेस्ट बन चुका है। ये देखें, इस तरह जब पेस्ट बन जाए तो इस तरह एक कागज़ लेना है और एक कागज़ और लेना है, यानी कि डबल कागज़ कर लेना है। तो इस तरह रखकर इसको लपेटना इस तरह है। इस तरह इसको लपेट देना है। यूँ इसको लपेटने का तरीका है, और इस तरह बंद कर देना है। इस तरह इसको जमाल गोटा को बंद करना है। और एक इस तरह की शापर लेनी है, इसके अंदर रख देना है, और अब इसके ऊपर वज़न देना है। कोई ईंट पत्थर वगैरह या कोई इस तरह की वज़नदार चीज़, यानी कि इसके ऊपर वज़न होना चाहिए। कम से कम 3-4 किलो, या इससे भी ज़्यादा हो तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 किलो का वज़न इसके नीचे होना चाहिए। तो घंटे 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद इसको वज़न से निकाल लें, और यहाँ से इसको खोल कर चेक करेंगे तो जितना भी जमाल गोटे में रोगन होगा, तेल होगा, वो सारा ये कागज़ चूस लेगा। उसके बाद इसको दोबारा इसी तरह कर लें, और इसी तरह नींबू में खरल करके कागज़ के अंदर लपेट कर
और फिर ये निकाल लें। यहाँ पे ये जमाल गोटा मोदबर कहलाता है। तो ये आप फिर कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अद्वियात में जमाल गोटा को। किसी भी दवाई में जब जहाँ जमाल गोटा मोदबर लिखा हुआ हो तो इस तरह इसको मोदबर करना किया जाता है। क्योंकि जमाल गोटा में दो कुव्वतें पाई जाती हैं, एक कुव्वत ऐसाली कुव्वत कहलाती है, एक जमाली कुव्वत कहलाती है। अतबा कराम का कौल है कि अगर जमाल घोटे के अंदर ऐसाली कुव्वत को कम करके जमाली कुव्वत को बरकरार रखा जाए तो दुनिया में इससे बेहतरीन कुव्वत बाह की कोई और दवाई नहीं हो सकती। तो लिहाजा इसकी ऐसाली कुव्वत जो है वो इस तरह नींबू के अंदर खरल करके और इस कागज़ के अंदर लपेट कर रखेंगे तो इसका रोगन निकलता जाएगा। और इसकी ऐसाली कुव्वत यानी कि ऐसाल से मुराद ये कि पेचिसावर कुव्वत जो है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो इस तरह इसकी ऐसाली कुव्वत कम की जाती है। तो ये है मोदबर करने का तरीका। मज़ीद हम इसके बाद हम निकालेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है और उस टाइम क्या पोजीशन होती है इसकी। ये अब दबाकर हमने निकाला है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर के लिए रखा था इसको, 1 घंटा सवा 1 घंटे तक। तो इस तरह ये निकलेगा। ये सारा तेल है इसका जमाल घोटे का लगा हुआ। ये एहतियात से, क्योंकि ये कागज़ में चिपक जाता है, एहतियात के साथ इसको निकाल लेना है। और अपने हाथों का भी ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये हाथों को लगता है तो जलन पैदा करता है। हमारे हाथ तो पहले से ही, अगर सारा दिन ऐसे हाथ लगाते रहें तो भी ये जलन नहीं पैदा करेगा, लेकिन नए बंदे के लिए मसला पैदा कर सकता है। तो इस तरह ये सारा रोगन जो है ये इसमें चिपक जाएगा। ये सारा इसका रोगन है। तो क्योंकि मैंने ये कुछ देर के लिए रखा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो इसको दोबारा रखना पड़ेगा। तो इस तरह ये करके जितना भी इसमें रोगन होता है वो सारा निकल जाता है बाहर, कागज़ में चिपक जाता है रोगन। बाकी जमाल होता है, इसको साफ़ करके रख लिया जाता है। तो फिर ये इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह करके ये आपने मोदबर करना है। ये मोदबर कहलाता है जमाल घोटा। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।